आज क्लास नाइन्थ का टॉपिक मैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करूंगा। मोल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले हम एक बेसिक सा रिएक्शन लेता हूं, जिसमें मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। तो रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, पहले हमें रिएक्शन को पढ़ना आना चाहिए कि रिएक्शन क्या हमें बताना चाह रहा है, रिएक्शन क्या कह रहा है। और रिएक्शन से बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मालूम होती है। जैसे यहाँ पे टू मोलिकुल्स ऑफ हाइड्रोजन combine with one molecule of oxygen to form two molecules of water। इस रिएक्शन ये इंडिकेट करता है कि यहाँ दो मोलिकुल्स हाइड्रोजन के एक मोलिकुल ऑक्सीजन से कंबाइन करके दो मोलिकुल वाटर बनाता है। अब बात करेंगे कि यहाँ पे जो हम लोग अगर इस चैप्टर के शुरुआत में जाया जाए तो वहाँ पढ़े होंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहाँ देखेंगे कि 4 mu मास जो होगा हाइड्रोजन को होगा, यहाँ पे 32 mu होगा किसका, ऑक्सीजन का, टोटल 36। और यहाँ पे वाटर का बात करेंगे तो 18 होगा, और 18 इंटू 2 36। कहने का मतलब जो मास है वो रिएक्टेंट का इक्वल है प्रोडक्ट का। अब बात करेंगे कि मोल क्या होता है। बेसिकली सबसे कंफ्यूजन होने वाली टर्म्स जो है यहाँ पे वो है मोल। मोल एक यूनिट ऑफ सब्सटेंस है। वो मेजर करता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है, मीन्स ए मोल जो है वो मेजर करता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में। इसका एसआई यूनिट होता है मोल, जिसको लिखते हैं स्मॉल लेटर में एम, स्मॉल लेटर में, जो मैं यहाँ पे दिखाया हूँ। अब मोल निकालने के लिए बेसिकली हमको ये पता नहीं चल पाता है कि मोल कैसे निकाले। तो मोल निकालने के लिए बेसिकली यहाँ पे आप लोग कि दो ही फार्मूला, लेकिन एक मैं एक्स्ट्रा फार्मूला बताऊंगा। तो फर्स्ट फार्मूला में हम लोग देखेंगे कि अगर मास दिया हुआ है ग्राम में, मीन्स गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास, एक मोल की मास को हम लोग बोलते हैं मोलर मास। तो गिवन मास दिया हुआ है, जो मास दिया उसमें मोलर मास से डिवाइड कर लो और उससे हम मोल निकाल लेंगे। सेकेंड तरीका जो आपका है वो है वॉल्यूम इन लीटर। अगर लीटर वॉल्यूम दिया हो गैस का एसटीपी पे या एनटीपी पे लीटर में, तो उसको आप मोलर वॉल्यूम 22.4 से डिवाइड करके हम लोग यहाँ पे मोल निकाल सकते हैं। और थर्ड जो है, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हो चाहे नंबर ऑफ एंटिटी दिया हुआ हो, उसको हम अवगाड्रो नंबर, एन जो बोला जाता है अवगाड्रो नंबर, उससे डिवाइड करके मोल निकाल सकते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हमें बेसिकली दो चीज़ों पे ही ध्यान देना है। पहला गिवन मास बाई मोलर मास, और दूसरा सेकंड में जो होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाई अवगाड्रो नंबर। एक बात और मैं करूँगा कि अवगाड्रो नंबर क्या है। अवगाड्रो नंबर एक तरह का नंबर है जो जिसका वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻23 होता है। अगर कहने का मतलब कि अगर कोई भी एटम का अगर एक मोल की बात करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ एटम जो होंगे वो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होंगे। जैसे मैंने बात की एग्जाम्पल की फॉर्म में, तो एक मोल ऑफ जो हाइड्रोजन एटम है उसमें एक मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम मीन्स एक मोल जो हाइड्रोजन एटम का उसमें क्या होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ हाइड्रोजन होंगे, या 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा। मीन्स एक मोल ऑफ एटम में 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा, या 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होगा हाइड्रोजन का। अब बात करेंगे कि एटोमिसिटी क्या होता है। तो एटोमिसिटी नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम, एक कोई भी मोलिकुल्स या कंपाउंड में जितना नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम कहने का मतलब जैसे अमोनिया में एटोमिसिटी की बात करें तो 4 होगा, इसमें 1 नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, इसीलिए एटोमिसिटी 4 होंगे। हाइड्रोजन इसमें बात की वाटर में तो इसमें 3 होंगे, जैसे 2 हाइड्रोजन की और 1 ऑक्सीजन की। अब मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड दो कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट आपसे पूछेगा कि नंबर ऑफ एटम कैसे निकाले। तो नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है कि कितने मोल्स हैं, और फिर मोल्स अगर आ गई तो अब नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए एटोमिसिटी इंटू मोल इंटू अवगाड्रो नंबर करोगे। और दूसरी बात, अगर नंबर ऑफ मोलिकुल्स निकालनी है तो आपके पास ऑलरेडी अगर मोल निकाला हुआ है तो उसमें केवल अवगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और आपका नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, नंबर ऑफ मोलिकुल्स आ जाएगा।
अब क्वेश्चन लेते हैं। कैलकुलेट द फॉलोइंग इन द गिवन क्वेश्चन। इफ अमोनिया वेट 34 ग्राम देन कैलकुलेट मोल नंबर ऑफ एटम एंड नंबर ऑफ मोलिकुल्स। तो मोल के लिए मैंने कहा कि वेट जिसमें दिया है, अगर एक ग्राम में दिया हुआ है तो वेट इन ग्राम बाई मोलर वेट इन ग्राम, तो 34/72 आ गया। नंबर ऑफ एटम, एटोमिसिटी इंटू मोल इंटू एन ए, एटोमिसिटी 4 हुआ, मोल 2 हुआ, एन ए। नंबर ऑफ मोलिकुल्स के लिए मोल्स इंटू एन ए, और ये आपका हो गया कितना मोल्स आया था, 2 × 6.02 × 10⁻23। लास्टली आपका जो आंसर आएगा 12.04 × 10⁻23। थैंक यू।